किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ट्रेड पर निर्भर करती है और ट्रेड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पे। जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो देश बहुत तेजी से ग्रो करता है। भारत के ट्रेड की बात करें तो भारत हमेशा से इंपोर्ट ज्यादा करता है, मतलब सामान ज्यादा खरीदता है और एक्सपोर्ट कम करता है। पर भारत अब अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में ध्यान दे रहा है। पिछले साल बजट के समय भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करेगा और भारत ने यह टारगेट अचीव भी कर लिया। इसके अलावा भारत सरकार ने $240 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट करने का भी टारगेट सेट किया था और भारत ने यह टारगेट भी अचीव कर लिया। कोविड पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद भारत ने 2021 में अपने सभी एक्सपोर्ट के टारगेट अचीव किया है। अब ये चीज देखने के बाद इस साल भारत सरकार ने एक ह्यूज $800 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा सेट किए गए ह्यूज $800 बिलियन एक्सपोर्ट के टारगेट के बारे में और जानेंगे इससे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा। इसके अलावा वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, एक्सपोर्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, और एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिकॉर्ड $670 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जिसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $420 बिलियन है और सर्विस एक्सपोर्ट $250 बिलियन है। भारत ने कभी भी पहले इतना मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट नहीं किया है जितना 2021 में किया है। ग्लोबल लेवल की बात करें कि एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में भारत कहां पे खड़ा है, तो देखो 2021 भारत के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा है। भारत के एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत की रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज हुई है। पहले भारत टॉप 10 एक्सपोर्टर कंट्री की लिस्ट में नहीं था, पर अब भारत दुनिया का 8वां एक्सपोर्टर कंट्री है। पहले पे चाइना है। चाइना ने 2021 में भारत से 5 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। जहां भारत का एक्सपोर्ट $670 बिलियन है, वहीं चाइना का $3.3 ट्रिलियन है। भारत की जीडीपी से ज्यादा तो चाइना ने 2021 में एक्सपोर्ट कर दिया था, तो भारत को यहाँ पे चाइना से कंपटीशन करना होगा। अगर हम चाइना से कंपटीशन करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ेंगे और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को अमेरिकन मार्केट चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड करने पे भारत को बहुत फायदा होता है। देखो, जिस तरह भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड करने से फायदा होता है, वैसे ही हम इंडियंस भी अमेरिकन मार्केट से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हम इंडियंस डेली बेसिस पे ना जाने कितने अमेरिकन प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे कि एप्पल का आईफोन यूज करते हैं, अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं। कितना अच्छा होता कि हम इन कंपनीज की ग्रोथ जर्नी का एक हिस्सा होते, इन कंपनीज के शेयर खरीद सकते और इन कंपनीज की ग्रोथ से हमें भी फायदा होता। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब आप अमेरिकन कंपनीज के शेयर में इंडिया में बैठ के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन आप अमेरिकन कंपनीज के फ्रैक्शनल शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल मतलब शेयर का एक छोटा सा हिस्सा भी अब आप IND मनी ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो। यूएस स्टॉक में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले बहुत ज्यादा चार्जेस और कमीशन पे करना पड़ता था, पर अब IND मनी ने ये सारी चीजें रिजॉल्व कर दी हैं। IND मनी पे आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, 0 अकाउंट ओपनिंग फीस है। यूएस स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग पे 0% कमीशन है, प्लस IND मनी में आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं सरप्राइज की। मैं IND मनी के साथ मिलकर आपको ₹750 के एप्पल के शेयर फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करना है और उसे फर्स्ट टाइम फंड करना है और आपको ₹750 के एप्पल के शेयर रिवॉर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप IND मनी में रजिस्टर करते हैं या प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से IND मनी ऐप को डाउनलोड करते हैं और फिर साइन अप करते वक्त कूपन कोड CPH Google यूज करते हैं, तो आपको फ्री में गूगल के ₹50 के बोनस शेयर और मिलेंगे। तो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करो और एप्पल और गूगल के फ्री शेयर के साथ अपनी यूएस की इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करो। अगर हम भारत का ट्रेड ध्यान से देखें तो एक्सपोर्ट में तो भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिकॉर्ड $670 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, पर इंपोर्ट में भी भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिकॉर्ड $756 बिलियन का इंपोर्ट किया है, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट $87 बिलियन का हो गया है। मर्चेंडाइज ट्रेड में भारत का ट्रेड डेफिसिट है, पर सर्विस ट्रेड में भारत का ट्रेड सरप्लस में है। पर मर्चेंडाइज ट्रेड में भारत का ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है जिससे ओवरऑल भारत का ट्रेड डेफिसिट में। इस साल भारत के इंपोर्ट बिल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल है। कोविड पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल की प्राइस 110-120 पर बैरल तक पहुंच गई थी, तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ा है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम होती है तो भारत का इंपोर्ट बिल भी अपने आप कम हो जाएगा। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत के एक्सपोर्ट का टारगेट $800 बिलियन रखा है।
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट 450 से 480 बिलियन डॉलर रखा है और सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट 350 बिलियन डॉलर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत कैसे ये टारगेट अचीव कर सकता है। तो देखो, भारत इस समय बहुत से देशों के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन कर चुका है और इस साल के एंड तक UK के साथ भी FTA साइन हो जाएगा। बस भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन करना है। एक बार भारत यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन कर लेता है तो भारत का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा और भारत 800 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का टारगेट भी हासिल कर लेगा। भारत मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के साथ साथ अपना सर्विस एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट के बढ़ने से भारत का ट्रेड सरप्लस में बहुत तेजी से आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत सरकार ने कोविड को ध्यान में रखते हुए 225 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया था। फिर बाद में इस टारगेट को बढ़ा के ऑल टाइम हाई 240 बिलियन डॉलर कर दिया था, पर भारत ने यह टारगेट भी अचीव कर लिया। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 250 बिलियन डॉलर सर्विस एक्सपोर्ट किया है। अब इसको देखने के बाद भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में सर्विस एक्सपोर्ट के टारगेट को 40% बढ़ा के 350 बिलियन डॉलर कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि कोविड पैंडेमिक के चलते 2021 में ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। उसके बाद भी भारत ने 2021 में 250 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट किया है। अगर 2022 में कोविड पैंडेमिक भारत में कम रहता है तो भारत के सर्विस सेक्टर में ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन होगा, जिससे भारत का सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर भारत 800 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट के टारगेट को अचीव कर लेता है तो भारत एक्सपोर्टर कंट्री की रैंकिंग में सीधे 4th पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने 2023 से हर साल 500 बिलियन डॉलर के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है और 2028 से हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। इसके अलावा भारत ने 2025-26 तक 500 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है और 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के सर्विस एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। तो अगर हम मर्चेंडाइज और सर्विस सेक्टर को मिला दे तो भारत सरकार ने 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे चाइना का भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो देखो ऐसा नहीं होने वाला है। हर साल दुनिया का ट्रेड ज्यादा नहीं बढ़ता है, कोई ना कोई देश किसी ना किसी देश की जगह ले लेता है। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर के चलते दोनों देश बहुत से आइटम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसकी जगह दूसरे देश लेंगे, वैसे ही भारत भी बहुत से देशों की जगह लेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करके एप्पल और गूगल के फ्री शेयर को क्लेम करना मत भूलना। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।